कोई भी गवर्नमेंट आए, अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करेगा ही। इसका मेन कारण क्या है? देखिए, बहुत कारण है। आप जूस का देखिए, जूस जो कम्युनिटी है, बहुत ही एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हैं इनमें। ये पैसे वाले लोग हैं। अमेरिका में भी आप यूनिवर्सिटीज़ देखिए, जितनी भी मेजॉरिटी हैं वो फंडेड बाय जूस हैं। गवर्नमेंट में देखिए, जो मेजॉरिटी लोग हैं वो जूश कम्युनिटी से हैं। सो जो पावर सेंटर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, ऑल अक्रॉस हो, वो जूश कम्युनिटी कंट्रोल करती है। तो जूश कम्युनिटी को इन अ गुड फेथ देखा जाता है। जो उनके साथ होलोकॉस्ट भी हुआ, इसको कंडेम किया जाता है पूरी तरीके से। और इसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, स्पेशली यूरोप में और अमेरिका, इसराइल के साथ खड़ी हुई हैं। मेरे को 3 बार मौका मिला है इसराइल जाने का। और मैं आपको एक विचित्र बात बोलूँ कि मैं इसराइल तो गया ही 3 बार, मैं एक बार पैलेस्टीन भी गया। और पहली बार था ये 2015 में, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मेरे को अपने साथ ले गए और मैं उनके डेलीगेशन में था। और मैंने ये नोटिस किया कि इसराइल और पैलेस्टाइन में दोनों जगह हिंदुस्तान से लोग मोहब्बत करते हैं। चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कार का मैकेनिक हो या बाहर रोड पे रहने वाला बंदा। तो हिंदुस्तान के खिलाफ अलग ही लेवल का मोहब्बत है दोनों जगह पे। दोनों जगह पे। और उनको 2 ही चीज़ें याद हैं। ये मैंने बहुत दुनिया भर में देखा है, कोरिया में भी देखा है, पैलेस्टाइन और इसराइल में भी देखा है। इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी। चाहे मुझे लगता है कि ये टफ लीडर्स रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग लीडर्स रहे हैं, तो इसलिए उनको याद है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि इसराइल और इंडिया का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक नाता रहा है पिछले 30 से 50 साल। वो ये कि जब आईडीएफ की ट्रेनिंग होती है, आपको पता है कि इसराइल में जो भी जू हैं वो अपने 17-18 साल की उम्र में स्कूल जब कंप्लीट होता है, 1 साल की या 2 साल की उनकी मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है आईडीएफ की, सबको जाना पड़ता है। उसके बाद आप चूज कर सकते हैं, या तो आप आईडीएफ में रहें या अपने प्राइवेट सेक्टर में जाएं या कोई नौकरी करें या बिजनेसमैन बने। तो जब आईडीएफ का वो 1 साल या 2 साल होता है तो वो बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको बॉर्डर पे लिया जाता है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, मेंटली आप परिवार से दूर होते हैं, आप फौजी की तरह जीते हैं। राइट। तो उसको अनवाइंड करने के लिए ये सब आईडीएफ की ट्रेनिंग के बाद इंडिया आते हैं। इट्स लाइक अ मैंडेटरी थिंग, अनऑफिशियली, कि जितने भी ये जूस हैं ये इंडिया आते हैं। ये हिमाचल जाते हैं, ये केरला जाते हैं, ये गोवा जाते हैं, अलग अलग लद्दाख जाते हैं। और तभी आप इन माउंटेन जितने भी हिल स्टेशन हैं इंडिया में या गोवा में बीचेस हैं, अल्मोड़ा में भी जूस की एक हर कम्युनिटी है। जगह हाँ, हर जगह बहुत है वहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, वहां पर रह के अनवाइंड करते हैं। 3-4 महीना, 6 महीना, कभी कभी 1 साल भी रहते हैं। इंडिया इंडिया 90% लोग इंडिया आते हैं, कुछ मोहब्बत है इंडिया से। और यहाँ पर रह के और भी चीज़ें करते हैं जो मैं यहाँ पर नहीं कर सकता, जो परमानंद आनंद उनको देती हैं, जो आप हिल स्टेशन में ज़्यादातर पाया जाता है चीज़। तो गेस उसमें- व्हाट, कमेंट करना। हाँ, कमेंट कीजिए। ये बहुत ही आपको जो है डिवाइन, जो ट्रांस मैं कहूँगा अच्छा, ठीक है। उस भूमिका में ले जाती है। तो ये मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा है। तो आप वहाँ पर जहाँ भी जाएं और गली कूचे में जाएं, आप इंडिया की बात करके रहे, वो कहेंगे हाँ मैं तो इंडिया गया हूँ। तो आधी पॉपुलेशन इसराइल की इंडिया गई है, 100%। तो इंडिया के साथ ये लगाव है। आप देखिए, मैं 2015 में मैं जब गया, मेरे साथ सीनियर डेलीगेशन थे, मैं तो शायद 24 साल का था, कितना था। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मुझे तो कुछ अलग करना चाहिए। तो मैं पैलेस्टीन पहले ही घुस गया और वहाँ पर मैं महमूद अब्बास जो प्रेसिडेंट हैं उनके गेट पे चला गया। और गेट पे मैंने सिक्योरिटी वाले को बोला कि मुझे महमूद अब्बास से मिलना है। तो मतलब तुम बेवकूफ़ हो, तुम गेट पे आ गए, मतलब ऐसे ही कोई मुंह उठा के और बोला कि प्रेसिडेंट से मिलना है, ऐसे थोड़ी ना होता। ईमेल लिखो, पत्र लिखो, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो मैं आधा घंटा 1 घंटा हिला नहीं। उसके बाद उसके जो सिक्योरिटी चीफ थे वो आए, तो उनको मैंने बोला कि अब्बास साहब से मिलना है। बोला यार ऐसे नहीं होता, आपको अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बोला आप कहाँ से? मैंने बोला इंडिया। तो बोला अरे शाहरुख खान, सलमान खान, मैं तो इंडिया में रहा हूँ, आई नो ऑल द बॉलीवुड सॉन्ग्स और ये सब। तो मैंने बोला बहुत अच्छा। तो बोला मैंने ट्रेनिंग भी की है तो इंडिया में। मैंने बोला बहुत अच्छा यार। तो बोला कि ये कराओ। तो उन्होंने बोला देखो मैं करा तो नहीं सकता, लेकिन आपको ये ईमेल देता हूँ, आप चिट्ठी लिख लो। मैंने चिट्ठी लिखी। फिर मैं चला गया क्योंकि मुझे लगा कि चलो यार चिट्ठी लिख ली, लेकिन होगा तो कुछ नहीं। अगले दिन मैं जेरूसलम की गलियों में घूम रहा था, तो मैंने फ़ोन एक छोटा सा उस वक्त रखा हुआ था, तो उसमें 15 मिस्ड कॉल्स थी। तो 15 मिस्ड कॉल मैंने देखा, ये कौन कर रहा है भाई, किसी को जानता नहीं मैं यहाँ पर। तो मैंने वापस फ़ोन किया, बोला वी आर कॉलिंग फ्रॉम महमूद अब्बास ऑफिस इन पैलेस्टीन इन रमल्ला। तो बोला येस, हाउ कैन आई हेल्प? बोला प्रेसिडेंट वांट्स टू मीट यू, ही वांट्स टू गिव यू एन इंटरव्यू। वाओ। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो? तो अगले दिन मैं गया, तो बोला कि क्या इक्विपमेंट है आपके पास? तो मैंने बोला आई ओनली हैव 1 कैमरा। तो बोला नो यू विल नीड 2 कैमरा। मैंने यस आई विल नीड 2 कैमरा।
तो मैंने बोला आई ट्राई टू हायर, बोला नो नो वी विल टेक केयर, वी हैव पैलेस्टाइन टीवी, उससे हम कर लेंगे। तो अगले दिन मैंने देखा 50 लोग वहाँ आए हुए हैं। एक जो बड़ी बस होती है ना, यहाँ दूरदर्शन यूज़ करती है हाँ अपने इसके लिए, एक छतरी वाली गाड़ी होती है, हाँ तो उसको ओबी-वन कहते हैं हम। तो वो खड़ी हुई है, 50 लोग खड़े हुए, पूरा प्रोडक्शन यूनिट खड़ा हुआ है, वाह। जैसे मैं पता नहीं कोई लाइव कॉन्सर्ट कर रहा था वहाँ पे। तो मैं गया अंदर, मोहम्मद अब्बास बैठे हुए हैं, उनके ट्रांसलेटर भी हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था मैं अरबिक में जवाब दूंगा। और आधे घंटे का बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू चला। वाह। और उसके बाद मोहम्मद अब्बास ने हैंडशेक किया, वो बोला कैन आई हैव अ फोटोग्राफ विद यू। तो मैंने बोला आई एम एट योर मर्सी, मतलब जो आप चाहते हैं भाई करिए। फ़ोटो खींचा, ऑटोग्राफ दिया और बोला आप चाहिए, और फिर बोला होप टू सी यू इन इंडिया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये वाह। रहा। और ना आमतौर पे मैं गलियों में वहाँ पर घूमा, गांधी जी की वहाँ मूर्ति भी है जो दुनिया भर में हर जगह है। तो लोगों का मैंने देखा कि एक रुझान इंडिया की की तरफ तरफ connect है। बहुत अच्छा है। तो आपने जो सवाल पूछा, मुझे लगता है ये जंग जो है अभी जारी रहेगी, क्योंकि इजराइल ने अब ये रियलाइज़ कर लिया है कि हमने मौके बहुत दिए। ये हमारे पाकिस्तान की तरह है, जैसे पाकिस्तान को हमने मौके बहुत दिए। मोदी जी वहाँ गए भी, सुषमा स्वराज वहाँ जाने वाली थी, टॉक्स होने वाले थे, लेकिन तब उरी हुआ, पठानकोट हुआ, पुलवामा हुआ। तो हम अब बार बार तो ये मौके दे नहीं सकते। ठीक है। तो इजराइल ने भी गाज़ा छोड़ दिया था, एक मौका दिया था कि आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाइए और उसके बाद पीस नेगोशिएशंस हो सकती हैं। लेकिन उन्होंने वो मौका गवा दिया जब हमास ने एक वायलेंट टेक ओवर कर दिया पूरी तरीके से। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक न्यू रियलिटी होगी, और दुनिया भर में ये सोचना पड़ेगा कि आप ये इस्लामी आतंकवाद का सपोर्ट नहीं कर सकते। आप अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ देखिए, कितना एनकैम्पमेंट्स हो रही हैं और सपोर्ट कर रहे हैं आप हमास को। आप हमास हिजबुल्लाह को सपोर्ट करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप तो डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं पूरी तरीके से। आपका एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से एक फेलियर है, अगर आप टेररिज्म को एक लेजिटिमेसी देने की कोशिश कर रहे हैं।